ओके जी, तो मोशन से हम क्या करेंगे, दोबारा से बताता हूँ। मोशन के अंदर आप आएंगे और चेंज वाई बाई, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा छोटा बार भी है, इसको कहीं चलें और ये यहाँ डाल दें। तो चेंज वाई बाय मैंने कहा 10 करें, लेकिन मैंने ऊपर जाना है ऑफ कोर्स, तो मैं 10 कह रहा हूँ। अब ये चेंज वाई बाय 10 का क्या मतलब, ये वाई का क्या मतलब है? वाई का मतलब मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। देखें, आपके पास ये स्क्रैच की स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रैच की स्क्रीन है। अब स्क्रैच की स्क्रीन के ऊपर जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और एक ये वाला हिस्सा है। अब हम जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। मैथ में आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में। जो ये बीच वाला स्क्रीन के मिडल वाला ये हिस्सा होता है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये होता है 0। ये जो बिल्कुल कॉर्नर वाला ये हिस्सा होता है ये होता है 240। ये इस कॉर्नर वाला जो पॉइंट होता है ये होता है -240। अगर आपका प्लेयर यहाँ खड़ा है और वो आगे जाना चाहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेयर को इस तरफ जाना है, और इस तरफ जब वो जाएगा तो x की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, यानी x की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, अप टिल 240। जब x की वैल्यू 240 हो जाएगी तो प्लेयर बेसिकली आपका यहाँ पहुँच जाएगा, सही है। लेकिन अगर आप प्लेयर पीछे की तरफ जाते हैं तो प्लेयर पीछे की तरफ कैसे जाएगा? जाहिर बात है, 0 से पीछे कौन सा नंबर आता है? -1, -2, -3 एंड अप टिल -240। तो पीछे जब प्लेयर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी। जब प्लेयर यहाँ एंड पे पहुँचेगा तो उस वक्त x की वैल्यू -240 होगी। ये तो वो बात होगी जब प्लेयर जो है वो x एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है, यानी लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। तो अब लेकिन अगर प्लेयर ने ऊपर जाना है तो फिर क्या होगा? तो दोबारा से मैं ड्रॉ करता हूँ। तो प्लेयर ने अगर ऊपर जाना है तो उसके लिए भी डिफरेंट है। देखिए, मैंने बताया तभी आपको, मैंने बताया कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ये जो है ना आपके एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जो है आपका वाई एक्सिस है, ठीक है जी। तो अब ये देखिए, ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। लेकिन अगर प्लेयर अगर बीच में खड़ा है तो वो तो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर प्लेयर ने ऊपर जाना है, जंप करना है, तो फिर क्या सिचुएशन है? देखिए, जो मिडल वाला पार्ट आपका होता है ना, ये मिडल वाला पार्ट, ये जो मैं इधर लाइन शो कर देता हूँ, ये जो मिडल वाला स्क्रीन का मिडल वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे y होता है 0। वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। और इस अगर प्लेयर ने, और 0 से नीचे कौन सी वैल्यू होती है? -1, -2, -3 एंड अप टेल जब ज़मीन पे प्लेयर खड़ा होगा उस वक्त जो x की वैल्यू होती है वो होती है y की वैल्यू सॉरी जो होती है वो -180 होती है। और 0 से ऊपर क्या कौन सी वैल्यू होती है? 1, 2, 3 एंड अप टेल अगर प्लेयर बिल्कुल स्क्रीन के टॉप पे पहुंचे तो उस वक्त उसकी y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? +180। अब अगर प्लेयर ने जंप करना है, प्लेयर ने ऊपर जाना है, तो प्लेयर अभी ज़मीन पे है, उसकी वैल्यू क्या है? -180 मिसाल के तौर पे। अगर उसने ऊपर जाना है तो मिसाल के तौर मैंने यहाँ आना है, तो यहाँ पर लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे लेट सपोज 130 है, -130 है। तो -180 से 130 में कैसे जाऊँगा? ज़ाहिरी बात है, -180 में मैं कुछ ऐड करूँगा, +30 करूँगा, तो फिर जाके आंसर मेरे पास आ जाएगा वो -130। तो फिर मेरा प्लेयर बेसिकली वो यहाँ पे पहुँच जाएगा हवा में। तो नीचे से ऊपर जाना है तो हम ऐड करेंगे कोई वैल्यू, और अगर ऊपर से नीचे आना है तो हम वैल्यू माइनस करेंगे। ऊपर जाएंगे तो ऐड करेंगे, नीचे आएंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं यही कर रहा हूँ। चूंकि प्लेयर ज़मीन पे खड़ा है और हमने जंप लगानी है तो वाई में हम 10 ऐड कर रहे हैं। तो अभी ये जो प्लेयर है ये खड़ा है, अगर आप इसको देखें, ये वाई है और ये एक्स है, देखिए आपको सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर प्लेयर ज़मीन पे खड़ा है तो उस वक्त वाई की वैल्यू मिसाल के तौर पे है -93। एक चीज़ याद रखिए, वाई जो है, मैं अगर प्लेयर को नीचे ले आता हूँ, बिल्कुल नीचे ले आता हूँ, तो देखिए वाई की वैल्यू -145 हो गई। अगर मज़ीद और प्लेयर को लेकर आता हूँ, देखिए 167 होगी, मज़ीद बिल्कुल कोने में लेकर तो -181 होगी, ठीक है। तो अभी प्लेयर थोड़ा सा ऊपर है, ज़मीन चुड़ी हमने ऊपर बनाई हुई है, तो उस वक्त वाई की वैल्यू है -93, ठीक है। अगर मैंने ऊपर जाना है तो फिर मैं वाई में कुछ ऐड करूँगा तो फिर वाई की वैल्यू क्या होगी? -43। अब मैं मज़ीद ऊपर लेके जाऊँगा तो देखिए वाई की वैल्यू 57 होगी, फिर नीचे लेकर आऊँगा कम, यानी ऊपर लेके जाना होगा तो मुझे कुछ वैल्यू ऐड करनी होगी, नीचे आऊँगा वैल्यू कम करनी पड़ेगी मुझे वाई से, ठीक है। तो ये हमने अब इसको प्ले करेंगे और हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है।
ठीक है। तो अब मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ, स्पेस की प्रेस की। अब अगर मैं एस की वैल्यू की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड के ऊपर, तो देखिए क्या होगा प्लेयर के साथ। मैंने एस की प्रेस की तो देखिए ऊपर चला गया, देखिए ऊपर गया है वो, लेकिन वो नीचे नहीं आया। ऊपर तो गया है लेकिन वो नीचे नहीं आया। तो हमने नीचे भी तो लेकर आना है, तो नीचे के लिए क्या करेंगे, जैसा रियल लाइफ में आप जंप लगाते हैं तो अब नीचे आपको जो ज़मीन की जो कशिश, ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो आपको खींच लेती है, ठीक है। ग्रेविटी आपको नीचे खींच लेती है, ठीक है। तो अब हम इसको नीचे कैसे लेकर आएंगे प्लेयर को, तो प्लेयर को नीचे हम ऐसे लेकर आएंगे कि उसके लिए थोड़ा सा हमें सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और ओके जी, तो अब हमने प्लेयर को, ज़ाहिर प्लेयर जब जंप लगाता है तो उसको नीचे भी आना चाहिए, ठीक है। तो उसको नीचे लाने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी इवेंट्स के अंदर जाके दोबारा यही ब्लॉक रखता हूँ, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि बार बार कंप्यूटर चेक करता रहे, ठीक है। तो स्पेस जब कंप्यूटर गेम स्टार्ट हो तो फिर बार बार कंप्यूटर चेक करता रहे, यानी माइक्रो प्रोसेसर चेक करता रहे। क्या चेक करता रहे, वो ये चेक करता रहे कि अगर प्लेयर ज़मीन के ऊपर नहीं है, ठीक है ना, तो हम अगर कब यूज़ करते हैं, जब अगर की बात आती है तो हम फिर कंट्रोल में आते हैं और कंट्रोल के अंदर ये वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं, ये अगर के लिए यूज़ होता है। तो अगर हमारा प्लेयर जो है वो ज़मीन पे नहीं है, ज़मीन पे नहीं है, इसका मतलब है नहीं की बात हो रही, तो ऑपरेटर में आएंगे और ऑपरेटर में नहीं हम इसको कहते हैं। तो अगर वो ज़मीन पर नहीं है, ठीक है, और ज़मीन हम कैसे देखेंगे कि ज़मीन पर नहीं है, हम ऑफ कोर्स फिर सेंसिंग में आएंगे और वहाँ पर टचिंग वाला ब्लॉक है वो हम क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे और यहाँ डाल देंगे। तो हम कहेंगे कि अगर वो टच नहीं कर रहा, किसको नहीं कर रहा, ज़मीन को, तो ज़मीन का क्या कलर है, इधर हम क्लिक करते हैं और यहाँ करते हैं तो बता देते हैं हम इसको ज़मीन का कलर। ज़मीन का कलर जो है वो ये है। तो अगर वो इस कलर को टच नहीं कर रहा, यानी ज़मीन को टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो हवा में होगा, और अगर हवा में होगा तो फिर हमें y की वैल्यू को कम करना है। मैंने क्या बताया था, y की वैल्यू अगर कम करेंगे तो चीज़ नीचे आएगी, y की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो प्लेयर ऊपर जाएगा, y कम करेंगे प्लेयर नीचे आएगा, y ज़्यादा करेंगे तो प्लेयर ऊपर जाएगा। तो हमने प्लेयर को नीचे लेकर आना है। अब कितना नीचे लेकर आना है वो खुद आप मैं मेरे लिए जो बेहतरीन जो मैंने देखा है कि मैं अगर y की वैल्यू को ना मोशन में आता हूँ और मोशन के अंदर चेंज y बाय जो रखता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं y बाय लेट सपोज नीचे चूँकि आना है तो मैंने कम करना है, तो अगर मैं -3 करता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से नीचे आता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से नीचे आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस प्लेयर को ऊपर उठाता हूँ तो वो नीचे आता है। देखिए ये सारा कुछ जो मैंने इंप्लीमेंट किया वो क्या कर रहा है कि अगर प्लेयर ऊपर हो तो उसको क्या करेगा, नीचे लेकर आएगा, ठीक है। और तब तक नीचे लेकर आता रहेगा जब तक वो टच नहीं करता, किसको, ज़मीन को, ठीक है। तो अभी हम इस तरह करते हैं, गेम को के अंदर जो है हम आगे भागते हैं और पीछे भागते हैं, और अब हम एस प्रेस करते हैं, देखते हैं कि वो नीचे आता है कि नहीं आता। हमने एस प्रेस किया और देखो वो नीचे आ रहा है, ठीक है, वो नीचे आ रहा है। अच्छा देखिए इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनिमेशंस भी चल रही हैं, ठीक है। एक तो वो जंपिंग की एनिमेशन है ना, साथ में कुछ रेड कलर की चीज़ भी बीच में आ रही है, ठीक है ना। मैं दोबारा स्क्रीन बड़ी करके चलाता हूँ, देखिए ये ऊपर जा रहा है, देखिए कुछ रेड कलर की जो तस्वीरें भी चल रही हैं बीच में, ठीक है। तो तस्वीरें भी चलती हैं, तो वो भी हम जो है मैं देखता हूँ कि इसमें हमने क्या प्रॉब्लम की है कि ये वो जो रेड कलर वाली जो तस्वीरें हैं वो भी चल रही हैं। तो यहाँ पर जो हमने जंपिंग के जो ब्लॉक डाला था, ठीक है, तो उस समय चले मैं इसको फिक्स करता हूँ मैं फिर, क्योंकि वीडियो में फिर ये होता है कि टाइम ज़ाया होता है, मैं इसको फिक्स करके दोबारा आपको बताता हूँ। ओके जी, तो अब जो है मैंने थोड़ा सा इस पर फिगर आउट किया है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो इफ़ की स्टेटमेंट लिखी है, ये वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंने उसके नीचे ये दो लगवा दिए, ये 2 रिपीट मैंने 2 दफ़ा करवाया है। कॉस्ट्यूम चेंज कराया है, वो ये इसलिए 2 दफ़ा रिपीट कॉस्ट्यूम करवाया है मैंने, क्योंकि वो जो 21 और 22 वाली जो कॉस्ट्यूम है ना, जो तस्वीर है उसमें वो जंप नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने इफ़ के नीचे ये लगा दी, यानी कि अभी वो जंप नहीं करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 8 जो तस्वीर है, नेक्स्ट 8 तस्वीर है 23 से लेकर 30 तक, उसमें वो जंप कर रहा है, तो फिर मैंने नीचे ये लगा दिया। तो ये बेसिकली मैं जो है ये इफ़ के अंदर डालूंगा, इस इफ़ के अंदर। तो अब ये अगर आप इस तरह करेंगे ना तो फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वो सही चलेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, गेम को बंद करके स्टार्ट करता हूँ। अच्छा अब ये आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। तो अगर मैं एस का बटन प्रेस करूँगा तो ये ऐसे जंप करेगा, देखिए ऐसे जंप कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे वो जंप करने के बाद जब वो नीचे गिरते हैं तो अजीब सी, देखें ना, वो उसको सीधा खड़ा हो जाना चाहिए, देखिए, लेकिन ये टेढ़ा खड़ा है, ऐसे अजीब सा खड़ा है। तो जंप तो वो कर रहा है डेफिनेटली, ठीक है।
और लेकिन वो थोड़ा टेढ़ा सा कड़ा है। तो अब हम अगर ये टिक करना चाहते हैं कि अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो उसको सीधा खड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी मैं इस गेम को बंद करता हूँ।